बाबा की 11-2 का महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान रत्नों से सजाते हैं और बाबा का बनने के बाद बाबा ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना हमारे दुलार किया है, इतना हमारी परवरिश और पालना कर रहा है, तो मनुष्य नहीं कर सकता है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। कौन सी नशा? कि हमें कोई कॉमन आदमी नहीं पढ़ाता है, हमें पढ़ाई पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। और जिनको भगवान पढ़ाता है तो उनका नशा, उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं है। अगर ये स्मृति में रहे हम किसकी पढ़ाई पढ़ रही हैं, कौन पढ़ा रहा है, कौन हमें अपना बनाया है, हमें क्यों भगवान ने अपना बनाया है। दुनिया में करोड़ मनुष्य है, उन्हों की तरफ भगवान की नज़र नहीं गई। उस भगवान की नज़र मेरे पर क्यों पड़ी है? अगर हम इसका विचार करें तो कभी हमें व्यर्थ संकल्प विकल्प भी तो नहीं आएगा, पर कभी हमारी खुशी गायब नहीं होगी। और जिनको ऐसे नशा और खुशी रहता है उनके पास सिर्फ ज्ञान रत्नों का ही अस्त्र शस्त्र होती है। वो ज्ञान रत्नों से ही खेलते हैं, एक दो को ज्ञान रत्नों की ही लेन देन करते हैं। फालतू इधर उधर की बातों में नहीं जाते, क्योंकि नशा क्या है, हमें कौन मिला है। हम व्यर्थता में क्यों जाते हैं कि हमारा वो नशा नहीं है। अरे कौन हमें अपना बनाया है। अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक अगर ये नशा रहे, ये खुशी रहे, तो ज्ञान रत्नों की अस्त्र शस्त्र से खेलेंगे। जैसे कल बाबा ने कहा भगवान के लिए एक जन्म पवित्र रहने के लिए भगवान हमारे से भीख मांग रहा है कि मेरे खातिर एक जन्म पवित्र रहो। न जाने बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है। तो बाबा ने कहा तुम ज्ञान रत्न सीखते भी हो और सिखाते भी हो, तो ज्ञान रत्नों से खेलो भी और दूसरों को खिलाओ भी। प्रश्न में बाबा ने कहा मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नोंद को भगवान की लीला समझ लेते, भगवान की बड़ाई करते। कौन सी लीला भगवान की है? मनुष्य सोचते कि भगवान साक्षात्कार कराता है, पर जब ज्ञान मिल जाता है तो हमें साक्षात्कार का अर्थ समझ में आता है, तो साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिनकी साक्षात्कार के लिए हम भक्ति करते हैं, साक्षात हम वही बनने जा रहे हैं, तो साक्षात्कार की उनको इच्छा भी नहीं होगी। उनकी जैसा बनना है। अगर साक्षात्कार 1 मिनट के 1 सेकंड के एक थोड़े समय के लिए हो गया, उससे कोई प्रारब्धता तो नहीं मिलती ना। प्रारब्धता मिलती है पुरुषार्थ से। और जो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है और जिससे हम साक्षात्कार मूर्त बन रही हैं, अगर इसी विचार में रहेंगे तो बाबा ने कहा ये भगवान की बढ़ाई करते हैं, दूसरी भगवान की ग्लानि भी कर देते। सुनते बाबा की महावाक्य, सारे मीठे बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। मीठे बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास से ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। उत्तर है, प्रश्न है
मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नोंद को भगवान की लीला समझ उसकी बढ़ाई करते हैं। उत्तर है, जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। समझते ही ये भगवान ने साक्षात्कार कराया। समझते हैं भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते, दूसरे और सर्वव्यापी कहकर ग्लानि कर देते। एक और भगवान की बड़ाई करते, दूसरे और सर्वव्यापी कहकर ग्लानि भी कर देते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चों को यह तो समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता है। गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहा जाता है शिव परमात्मा नमः। यह भी तुम जानते हो शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रही हैं और जो भी सत्संग है वास्तव में यह कोई सत्य का संग नहीं है। बाबा कहते वो तो माया का संग है। वहाँ ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता में भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान उवाची समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जा रहा है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला न सके ना। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे, वो बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु है, उनका क्या झुलाएंगे। श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार भी होता है। श्री कृष्ण को ही बाबा ने कहा, क्योंकि अपने धर्म को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है ना, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। बच्चों को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला न सके, तुम शिव बाबा को झुलाएंगे क्या? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक वह बनते हैं। तो विश्व रूपी मक्खन है ना, वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी मक्खन के लिए ही लड़ते हैं। समझते हम जीत पाले। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हमको भगवान साक्षात्कार कराते, यह भी बाबा समझाते हैं जिसको याद करते हैं। समझो कोई श्री कृष्ण का नोधा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उन्होंने भी मनोकामना पूरी होती है। यह भी तो ड्रामा में नोंद है ना। ऐसे नहीं कहें कि भगवान ने साक्षात्कार कराया, तो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नोंद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई करते हैं, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं पत्थर ठिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते बास श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे, परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से? यह सब राज बाबा तुम बच्चों को ही
समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, यह है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम है। शास्त्र में क्या क्या बैठ लिख दिया है, यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के, एक भक्ति मार्ग के गुरु, वो भक्ति ही सिखलाते हैं। ये बाप तो है ही ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। यह भी भक्ति भवन के, यह भी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश रहते हैं, झांझा बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति की धंधा है। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो ये रत्न कौन से हैं, कौन से रत्न है? तो बाबा ने कहा इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे तो समझेंगे नहीं। जो बड़े बड़े हैं वो पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना है। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम देवी श्री कृष्ण बनेंगे, सॉरी तुम अनुदेवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वो उससे छोटा है ना, अनुदेवी श्री कृष्ण बनेंगे, माना श्री कृष्ण तो कहेंगे। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदेवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वो सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ ये? कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं। ये थोड़ी समझते हैं कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे, ये चक्कर अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता है। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा की आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का रहने का स्थान परे ते परे हैं, वहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। यह सब समझाने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं। समझाने वाले भी होशियार कौन बनता है? साधारण और गरीब बनते हैं, क्योंकि भारत सबसे साहूकार था और भारत ही सबसे ज़्यादा गरीब बना है। सारा खेल भारत पर ही है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहाँ होता नहीं। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका का टापू है, दिखाते रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। ये सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। ये टापू है ना, इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में है। उन्होंने तो बेहद की कथाएं बना दी है। ये सारी बेहद की बात है, बेहद का नाटक है। उनमें भी फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। ये 22 को पादी अभी बने हैं, तो बाबा को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी है। देवताएं सूक्ष्म वतनवासी है, उनको फरिश्ता भी कहते हैं।
वहाँ हड्डी मांस पिंजड़ा होता नहीं। ये सूक्ष्म वतन का पाठ अभी थोड़े समय के लिए, अभी तुम आज आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आते हो, सीधी आते हो। सतयुग में हमें आने की जरूरत नहीं है। जब जाएंगे ना वापस, हिसाब किताब चुक्त करके जो भी रहा हुआ है सूक्ष्म वतन हो करके फिर वाया शांति धाम जाएंगे। अभी बाबा सूक्ष्म वतन, अभी वाया सूक्ष्म वतन जाते हो, अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है। ये सब राज बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि हम आत्माओं को ही समझा रही हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। वो कभी ऐसी बातें कर भी ना सके। बाबा ही बच्चों को सब बातें कर, बाबा ही बच्चों से बात करते हैं। अर्गंस बिगड़ तो बात कर भी ना सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप की तरफ चली जाती है। यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम शिव बाबा है। तुम आत्माओं का बाप माना, नाम ही आत्मा है। तुम्हारे शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, उसका नाम नहीं बदलता है। मनुष्य कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना, शिव की पूजा भी करते हैं। तो बाबा ने कहा समझते हैं एक है, फिर करते दूसरा है। अभी तुम बाबा के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगड़ नहीं हो सकती है। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बाबा समझाते गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने हैं, तो हम भी स्वर्ग के मालिक ठहरे ना। परंतु यह भी समझते ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यही है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? लज से नारायण बन। तो बाबा ने कहा नर से नारायण बनना राजयुग है ना। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है ना कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इनका राज्य है। यह भी लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है। वही श्री कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाबा समझाते मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं, अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा भी कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकता। रामाकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकलकर मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है ना। बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात तो कोई चाहते नहीं है, चाह ना रखते कि परमात्मा का साक्षात। आत्मा के साक्षात्कार का कोई नहीं चाहते, चाहना किसका रखते हैं? परमात्मा का। तो बाबा ने कहा आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं है, चाहना रखते परमात्मा का साक्षात्कार करे। ये बैठा था, ये ही हम बहुत खुश। बाबा ने कहा वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करे। बस कह दिया, ज्योति थी वो मेरे में समा गई।
इसमें ही बहुत खुश हो गया ब्रह्मा बाबा के लिए, समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की, समझते कुछ नहीं, भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन। अब बाबा बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शकल देखते हैं वो साक्षात्कार हो ही जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उनमें भी खुश हो जाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग है, उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे इन बातों को समझते हैं, जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रही है। कल्प पहले वाले ही तो आएंगे ना, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाबा समझाते एक एक चित्र में भगवान उवाच लिख दो, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान उवाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या कर्त भय। जिसका ये चित्र है पूछो तुम बताओ, अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएगा। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यम एव जयते। इनका अर्थ भी ठीक है, बाप की याद नहीं तो विजय को पा नहीं सकते। तुम अभी सिद्ध कर बतलाते हो, गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उनने ही राजयोग सिखलाया है ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए या भगवान को? कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। बाबा ने कहा रोला हो गया ना तो कसम भी झूठा हो जाता है। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा चाहिए, सेवा करते हैं उनको क्या चाहिए? गुप्त नशा चाहिए। होती है ना, जो बहनें अभी प्रदर्शनियाँ लगा रही है, गुप्त खुशी तो रहती है ना, बाबा की सेवा करते हैं। नशे से समझेंगे समझाएंगे तो सफलता भी होगी। तुम्हारी ये पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। नई दुनिया स्थापन हो रही है। महाभारत लड़ाई के बाद बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार धारण करते हैं। योग में भी तो नंबरवार रहते हैं। बाबा ने सबको एक जैसा ज्ञान दिया, योग करने के तरीका सबको बताया है, पर योगी भी क्या है? नंबरवार है ना, नंबरवार रहते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते। पहले बाबा ने ज्ञान सुना दिया, सेवा की बता दिया, और फिर लास्ट में बाबा कहते जो हमारी अवस्था बनती है उसकी मूल आधार क्या है? याद की यात्रा। बाप कहते यह भी तुम्हारी भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल रहे होते रहेंगे, कभी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में भी जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं, समझते हैं ईश्वर तो सब देखता भी और जानता भी। तो बाबा ने कहा अब बाबा को क्या पड़ी जो बैठ कर वो देखेगा सब? कहते भगवान सब जानता है कौन क्या है, समझते हैं ईश्वर सब देखता है जानता है। अब बाबा को क्या पड़ी जो बैठकर देखेगा? तुम झूठ बोलेंगे तो तुम्हारा भी कर्म बनेगा, अपना ही नुकसान करेंगे। यह तो तुम भी समझते हो, काला मुंह करता हूँ, ऊंच पद कभी पा नहीं सकूंगा।
सो बाबा ने जाना। तो सब बातों को सब बाबा ने कहा, तो भी बात तो एक ही हुई ना, उनको क्या दरकार पड़ी है, अपनी दिल खाना चाहिए, मैं ऐसा कर्म से करने से दुर्गति को पाऊंगा। अपने बात को छुपाना, सोचते कोई देख थोड़ी रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है, ऊपर कुछ और है, तो अपना ही सत्यानाश कर रही हो ना। अपना जीवन को बेड़ा गर्क करने वाले खुद हो और बेड़ा पार करने वाले भी खुद है। ये झूठ मूठ करके छुपाने से वो तो आप छुपा लेते हो ना, लेकिन नुकसान तो अपना ही होता है। बाबा क्यों बतावे? हाँ, ड्रामा में हर बात बतलाते भी है, ड्रामा में तो बतलाते भी है। बाबा से छिपना गोया अपनी सत्यानाश खुद करना। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही पूर्ण रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई मरा व जिया उनका पूर्णा नहीं, फिकर रखना है कि बाप से हम कैसा वर्षा ले। तो किसको भी थोड़े में समझाना अच्छा है। आजकल ज़्यादा सुनना नहीं चाहते ना, किसको भी थोड़े में समझाना अच्छा है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है, हम कितना याद में रहते हैं। अपनी जांच करनी है, हम कितना याद में रहते हैं। दूसरा, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान। मनमना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। वरदान है, मनमना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार के दुख आए तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा। जब किसी भी प्रकार के दुख आए तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा। अभी हम योग करेंगे ना, मल्होत्रा भाई के लिए ज़रूर योग करें। विजय बहन बहुत दुखी है, रोती बहुत है, कहती है आप ऐसा योग करो, अगर उनको कुछ हुआ तो मुँह भी चली जाऊँ उनके साथ। मैं तो कमज़ोर तो पहले हो ही गई ना बहुत। अब देखते समय को जो भी है, धन भी नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहर आती है तो चली जाती है, लेकिन उन्हें उन लहरों में लहराना आता है, वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहरों को जंप देकर ऐसी क्रॉस करते जैसे खेल कर रही हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। स्लोगन। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो ही जाएगी। अव्यक्त इशारे। स्लोगन। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो ही जाएगी।
हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हुई जाएगी। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एक व्रतता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो तो एकता और एक व्रतता को अपनाओ। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। एक ने कहा और दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसका बहुत बहुत आवश्यकता है। इसका बहुत बहुत आवश्यकता है। ओम शांति।